आपने कही कि इस देश में कितने एसटी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने हमारे अपर कास्ट के गरीब है, कितने ओबीसी के हैं। ये पता चलना चाहिए कि देश का धन, देश के संसाधन है किसके पास। राहुल गांधी जी अब जातिगत जनगणना की बात करते हैं और देश के संसाधन गरीब को देने की बात करते हैं, दलित को देने की बात करते हैं, किसान को देने की बात करते हैं। तो ये बटोगे तो कटोगे, ये नारा लाते हैं। तो देश के संसाधन जातिगत जनगणना के साथ देश की जनता को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो यही लड़ाई है दो विचारों की, दो विचारधारा की। मैं आपसे बताने आया हूं कि हमने वोट देखे, मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे आपकी लोकसभा के भैंस चोरी हो जाएगी, याद है आप लोगों को? फिर अभी कह रहे थे आपकी बेटी चोरी हो जाएगी, फिर कह रहे थे रोटी चोरी हो जाएगी। अरे 10 साल से आपकी सरकार है और जिस देश की बेटी चोरी हो जाएगी तो इतना निकम्मा प्रधानमंत्री देश में बैठा कैसे है? अरे हमने सुना भैंस चोरी होती है, साइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने तो सरकारें चोरी कर ली, इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी चोर निकली। अरे आपने अडानी जी के साथ मिलकर 40 एमएलए खरीदे 50 करोड़ में, 50 करोड़ में 40 एमएलए खरीदे। तो आपने इस देश के नए भारत की ये परिकल्पना की। हमने, कुणाल जी, हमारे उधर भैंस बिकती है, बैल बिकते हैं, बकरे बकरी बिकते हैं, इधर बिकते हैं नहीं बिकते हैं? पर नरेंद्र मोदी जी ने भैंस बिकना, बैल बिकना, बकरे बकरी बिकना, प्राचीन काल में लोग कहते थे गुलाम बिकते थे, इंसान गुलाम बिकते थे। मोदी जी के नए भारत में जनप्रतिनिधि, विधायक बिकते खरीदते हैं। सही है गलत? बताओ आपका वोट, आपका प्रचार, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विचार, और उसको बेचते हैं नरेंद्र मोदी, अडानी जी। भारतीय जनता पार्टी ने 600 विधायकों की मंडी लगा दी इस 10 साल में। 600 विधायक देश के बिके और खरीदे गए। ऐसा नया भारत है। अरे आपने कहा बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश सबसे ज्यादा महंगा हो गया। पहले 10 राष्ट्रों, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई भारत में